किस विषय पर चर्चा करनी है आज? आर्य स्वामी जी। सर्वप्रथम तो प्रत्येक सप्ताह में जो भी शंका या कोई विशेष हो तो फिर उनको संग्रह करके रखा करो, ताकि इस दिन उनकी थोड़ी और विवेचना कर सके। कोई शंका है किसी भी प्रकार की? स्वामी जी, एक पंचीकरण के बारे में थोड़ा सा समझना है हम लोगों को। बोलो। जिस जगह पर आता नहीं विश्व तेजस प्राज्ञ नहीं तुरिया मुझमाय। ठीक बात है। विश्व तेजस प्राज्ञ नहीं तुरिया मुझमाय, नहीं दृष्टा साक्षी नहीं केवल शुद्ध हूँ भाई। बिल्कुल यही तो ये जी गुरुदेव, जो ये दृष्टादर्शी का जो है, दृष्टादर्शी भी मैं फिर इस जगह पर ये समझना है किस प्रकार कैसे समझना है, ये समझ में नहीं आया। क्या समझ में आ गया? विश्व तेजस प्राज्ञ नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव, यहाँ तक तो आ गया। अब समझ में यही नहीं आ रहा कि तुरिया के लिए कैसे कहा गया? जी गुरुदेव। और फिर यहाँ नहीं दृष्टा साक्षी नहीं केवल शुद्ध हूँ भाई, दृष्टा और साक्षी का भी निषेध कर दिया गया। बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है। देखो, यहाँ पर जो निषेध किया गया है, यहाँ पर औपाधिक रूप का निषेध किया गया है। औपाधिक रूप से तात्पर्य होता है जैसे पुत्र के उत्पन्न होने पर उस व्यक्ति को पिता कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? हाँ, पिता कह दिया जाता है। और समझो यदि पुत्र न हो तो, या पुत्र जन्म लेकर के मर गया हो तो फिर उसे कोई पिता कहेंगे क्या? नहीं, पुरुष ही कहे। परंतु वह व्यक्ति तो मूल रूप से ज्यों का त्यों विद्यमान ही रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा। तो यहाँ पर भी विश्व तेजस प्राज्ञ की अपेक्षा से आत्मा को तुरीय कहा जाता है। किसकी अपेक्षा से? हाँ, विश्व और प्राज्ञ की, विश्व तेजस प्राज्ञ की, विश्व तेजस प्राज्ञ की उपाधि से इनको तुरिया कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो ये सारे के सारे नाम रूप जो है कल्पित होते हैं, तो ये केवल और केवल मात्र एक प्रकार से उसे तत्व का साक्षात्कार करवाने के लिए अध्यारोप है। क्या है? अच्छा, अध्यारोप है। ऐसा समझना चाहिए, विश्व तेजस प्राज्ञ के निषेध के लिए आत्मा को तुरीय कहा जाता है। तो जब तक विश्व तेजस प्राज्ञ होता है तब तक तुरीय जो है उसको महत्व दे करके इनसे छूटना होता है। और जब विश्व तेजस प्राज्ञ इन तीनों का आग्रह निवृत्त हो जाता है तो इसके पश्चात में तुरीय जो होता वो अपना ही स्वरूप होता है। अच्छा, एक बात और विशेष बता देते हैं, यहाँ पर वास्तव में सत्य कहा जाए तो ब्रह्म नाम भी कल्पित होता है। क्या होता है? कल्पित होता है। हाँ, ये केवल और केवल मात्र उस तत्व का साक्षात्कार करवाने के लिए जैसे मील के पत्थर होते हैं, उसी प्रकार से ये एक प्रकार से महापुरुषों ने आरोप कर दिया। यहाँ पर अपने को नाम रूप को महत्व नहीं देना है, चाहे इसका कोई कुछ भी नाम क्यों न रख दे, परंतु होना चाहिए यथार्थ बोध। अच्छा जी गुरुदेव। हाँ, इसको कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, अपने को इस आग्रह में नहीं उलझना है। जी।
समस्त प्रपंच का जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान को ब्रह्म कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे कुछ भी कहो, सब चलेगा। परंतु यदि कोई नाम रूप में ही अटक जाता है, नहीं राम श्रेष्ठ है, नहीं कृष्ण श्रेष्ठ है, तो कुल मिलाकर के सारा का सारा फिर झगड़ा झमेला हो जाता है। वहां पर ज्ञान नहीं होता। फिर क्या होता वहां पर? झगड़ा झमेला होता है। पर तो केवल मात्र झगड़ा झमेला ही। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर महत्व जो होता है वह वस्तु का होता है। जैसे पानी को कोई तो पानी कहते हैं, कोई वाटर कहते हैं, कोई दक कहते हैं, कोई उदक कहते हैं, कोई तोय कहते हैं, कोई नीर कहते हैं, कोई जल भी कहते हैं। तो नाम अलग अलग हुआ, वस्तु तो एक ही है ना। बिल्कुल एक ही है। तो यहाँ पर अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते। अध्यारोप अपवाद न्याय से ही साधकों को तत्व का साक्षात्कार करवाने के लिए जिनको जैसी आवश्यकता होती है उनके लिए उसी प्रकार का अध्यारोप किया जाता है। और जब उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो उसका फिर अपवाद कर दिया जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण रहस्य को समझना चाहिए कि महत्वपूर्ण जो है, सबसे श्रेष्ठ वस्तु जो होती है वह अपवाद होता है। क्योंकि जब तक अपवाद नहीं किया जाता है तब तक वस्तु का साक्षात्कार नहीं होता है, वस्तु का यथार्थ बोध होता नहीं। इसलिए इसकी बड़ी आवश्यकता होती है अपवाद की। तो यहाँ पर थोड़ा संकेत कर देते हैं। जब यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि दृष्टा भी नहीं है, साक्षी भी नहीं है, तुर्य भी नहीं है, देखना केमुति की न्याय से इस बात को सिद्ध किया जा रहा है। केमुति की न्याय से तात्पर्य क्या समझते हो क्या? नहीं समझते हैं गुरुदेव। अच्छा, केमुति की न्याय से तात्पर्य होता है जैसे कोई बंदूक की गोली से ही मर जाए तो बताओ तोप से वो बचेगा क्या? नहीं बचेगा। जो बंदूक की गोली से मर जाए या एक डंडा मारने से ही मर जाए, वो तोप से बच जाए इसमें तो कहना ही क्या, तोप से मर जाए इसमें तो कहना ही क्या। इसको केमुति की न्याय कहते हैं। अर्थात जब एक नौकर ही कोई वस्तु खरीद लेता है तो फिर सेठ खरीद ले इसमें तो कहना ही क्या। जी गुरुदेव। अरे भाई, वो ठीकरी जो होती है वो भी घड़े को फोड़ देती है, तो एक क्विंटल का पत्थर फोड़ दे इसमें कोई आश्चर्य है क्या? नहीं है गुरुदेव। नहीं है सर। हाँ, तो यहाँ पर केमुति की न्याय से सिद्ध किया गया है कि ये दृष्टा साक्षी तुर्य आदि जो है ये भी आरोपित है। तो फिर कहने का मतलब विश्व तेजस प्राज्ञ, इनका क्या औचित्य है, इनका क्या सत्व महत्व है। तो समझो एक प्रकार से साधकों के हृदय में बहुत बड़ा बल भर दिया गया, ताकत भर दी गई है, शक्ति इनमें प्रवेश करवा दी गई है कि जब उनका ही या कुछ नहीं हो सकता तो फिर ये जो छोटी छोटी कक्षाओं में हम उलझे हुए हैं इनसे कभी भी अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो सकता ही नहीं। जी। अरे भाई, जिस जगह पर ज्ञान के भी पर जलते हो उस जगह पर भेद भक्ति अथवा ये कर्म आदि इनका कोई महत्व होता है क्या? कोई महत्व नहीं रहता भी। हाँ, तो इनको दो प्रकार से अपने को समझना होगा। वैसे इसमें जब विचार किया जाएगा तो और बहुत सारे रहस्य निकलेंगे, परंतु दो प्रकार से तो मुख्य रूप से साधकों को समझ ही लेना चाहिए, अथवा इस प्रकार से निर्णय ले लेना चाहिए कि कहीं पर भी अटकना आसक्ति का परिचायक होता है। यदि हम कहीं पर भी अटक गए तो सचमुच में हमको तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, हमें कुल मिलाकर के एक प्रकार से आग्रह ही हुआ। तो यहाँ किसी में भी अटक रहे हैं तो भी समझो एक प्रकार से ज्ञान ही है, उसका नाम ज्ञान होता ही नहीं। जी बिल्कुल। आ रहा क्या समझ में? जी गुरुदेव।
यहाँ पर विश्व से श्रेष्ठ तेजस है, तेजस से भी श्रेष्ठ प्राज्ञ है, प्राज्ञ से भी श्रेष्ठ तुर्य है। जो मुख्यमंत्री के वश का न हो वह सरपंच करवा सकता है क्या? नहीं करवा सकते, कभी नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर एक प्रकार से सचमुच में ये तीन देह तीन शरीर पंचकोश से अत्यंत विरक्त होने का संकेत किया गया है। क्या किया गया है? हाँ, संकेत किया गया है कि भाई जब तुर्य नाम भी आरोपित है, दृष्टा साक्षी भी आरोपित है, तो ये विश्व तेजस प्राज्ञ इनकी तो सत्ता ही कहाँ पर है? अच्छा, इनको सिद्ध करने के लिए तो अलग से युक्ति लगा करके बताएंगे कि वास्तव में ये सारा का सारा आरोपित तो होता है, परमार्थ सत्य तो केवल और केवल मात्र अपना स्वरूप है जो एवांग मनस गोचर है। क्या है? जो समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच का अधिष्ठान है, ये सारे के सारे नाम जिसमें बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं, कल्पित है, आरोपित है, केवल मात्र थोपे हुए हैं, उस आत्मसत्ता को जब तक हम ज्यों का त्यों नहीं जान लेते हैं तब तक इनके अंतर्गत ऐसे उलझे हुए रहते हैं कि पूरा जीवन ही इसी में लगा देते हैं, इसी में खपा देते हैं और अविद्या के बंधन से छूटने का अपने को समय मिलता ही नहीं। तो ये दृष्टा दृश्य जो है, साक्ष्य साक्षी जो है, ये भी कहने का मतलब एक प्रकार से आरोपित ही होते हैं। वास्तव में विचार करके देखा जाए तो आत्मा जो है या तो सब कुछ आत्मा ही है अथवा आत्मा के सिवाय कुछ है भी नहीं। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो दृष्टा आत्मा का स्वरूप है, तो क्या दृश्य नहीं है? एक का ग्रहण करे एक का निषेध करे, ये ब्रह्म विद्या में नहीं चलता है। ये ग्रहण त्याग संसार के अंतर्गत होता है, छोड़ना पकड़ना संसार अवस्था में होता है। तत्व ज्ञान की स्थिति में जब द्वैत होता ही नहीं तो वहां पर छोड़ू किसे पकड़ू किसे, छोड़ना पकड़ना होता ही नहीं। होता है क्या? नहीं होता है। और दृष्टा दृश्य से साक्ष्य साक्षी से एक प्रकार का द्वैत ही सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? द्वैत ही सिद्ध होता है। हाँ, बिल्कुल द्वैत सिद्ध होता है। यहाँ पर दृष्टा और दृश्य की एक संधि माननी पड़ेगी, एक सीमा रेखा माननी होगी। इस लकीर से इस तरफ दृष्टा होता है, उस तरफ दृश्य होता है, इस तरफ साक्षी होता है, उस तरफ साक्ष्य होता है। तो कुल मिलाकर के जब ऐसा सिद्ध किया जाएगा तो बताओ सकल अनर्थों की निवृत्ति हो सकती है क्या? हाँ, वो दृष्टा की सीमा में रहेगा तब तक अपने को आनंद रूप समझेगा और दृश्य की सीमा में जाते ही वह दुखी हो जाएगा, असत्य जड़ हो जाएगा, द्वैत रूप हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो ये दृष्टा दृश्य जो है वेदांत तत्व के साक्षात्कार के लिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम सकल अनात्म प्रपंच से विरक्त होकर के मिथ्या नित्य ऐसा समझ करके इनसे हम ऊपर उठ सकते हैं, ये बात अवश्य है। इसलिए इनका बहुत बड़ा उपयोग होता है। परंतु यदि कोई सचमुच में अपने को दृष्टा और किसी को दृश्य समझने लगे तो ये बोध की स्थिति नहीं है। हाँ, विवेक की कक्षा ये अवश्य हो सकती है, परंतु बोध की अवस्था ये है नहीं। क्योंकि विवेक की जो कक्षा होती है, विवेक की कक्षा केवल और केवल मात्र हमें दृष्टा स्वरूप में स्थित कर सकती है। विवेक ख्याति हमें प्राप्त करवा सकती है, परंतु विवेक ख्याति के प्राप्त होने पर भी, दृष्टा स्वरूप में स्थित होने पर भी सचमुच में कोई जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर द्वैत ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। अच्छा, द्वैत कैसे रहता है यहाँ पर? ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर अधिकतर
एक सत्ता को लेकर के ज्यादा लोग कल्पना कर लेते हैं, अर्थात दृष्टा भी व्यवहारिक सत्ता का और दृश्य भी व्यवहारिक सत्ता का। बताओ, द्वैत सिद्ध हो गया ना? हो गया। हाँ, यहाँ पर अद्वैत तभी सिद्ध होगा जब परमार्थ सत्ता का दृष्टा हो और व्यवहारिक या प्रतिभाषिक सत्ता का दृश्य हो। क्योंकि जैसे कारण से बिन कार्य नहीं होता है, वैसे ही आत्मा से बिन अन्य कुछ होता ही नहीं। तो जब उस जगह पर ऐसा निश्चय हो जाएगा, मुझ आत्मा चैतन्य से बिन अन्य कुछ वस्तु है ही नहीं, तो बताओ आत्मा का ही स्वरूप हुआ न? वहां बताओ कौन दृष्टा होगा, कौन दृश्य होगा? वहां पर तो दृष्टा ही दृश्य है। जैसे रस्सी में प्रतीयमान सर्प रस्सी से भिन्न नहीं होता है, ऐसे ही आत्मा से भिन्न अन्य कुछ वस्तु है ही नहीं। तो यहाँ पर दृष्टा दृश्य का भेद ही समाप्त हो जाएगा। परंतु यहाँ पर आत्मा को व्यवहारिक सत्ता की मान करके फिर संसार को भी व्यवहारिक सत्ता का माने, तो यहाँ दृष्टा भी सत्य होगा, दृश्य भी सत्य हो जाएगा। ध्यान रखना, ये विशेष युक्ति है, इनका थोड़ा मंथन करना एकांत में बैठ करके। तो दोनों ही जब एक सत्ता के हो जाते हैं तो पूर्ण रूप से क्यों का त्यों द्वैत ही प्रतीत होता है, द्वैत ही सिद्ध होता है। तो सांख्य आदि शास्त्रों ने जो दृष्टा दृश्य का भेद कथन किया, यहाँ पर दृष्टा भी सत्य है और दृश्य भी सत्य होता है। बस यही कारण होता है कि इससे विवेक क्या अतीत तो हो जाती है कि ये ठीक है, नहीं ये ठीक है, इसका ग्रहण करना, इसका त्याग करना। इस झगड़े झमेले में तो ये जीव बेचारा जीवन भर पड़ा रहेगा, परंतु ये अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर और विशेष बात हो जाती है, जैसे 10 व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो यहाँ पर वस्तु तो एक होगी परंतु दृष्टा 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अब दृष्टा 10 है तो प्रत्येक दृष्टा सत्य है, उस दृष्टा से वह दृष्टा भिन्न है। तो उस दृष्टा का दूसरे दृष्टा के साथ में दृश्य दृष्टा का भाव बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। हाँ, वो जैसे 10 में से एक व्यक्ति देखता मैं दृष्टा हूँ, बाकी ये 9 दृश्य है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति देखे तो प्रत्येक व्यक्ति भी दृष्टा दृश्य हो गया ना? बिल्कुल हो गया स्वामी जी। तो यहाँ पर क्या निर्णय किया जाए, सचमुच में इनको दृष्टा समझे या दृश्य समझे? उनकी दृष्टि से वह दृश्य है, उनकी दृष्टि से वह दृश्य है, ऐसे करते करते सारे के सारे दृश्य हो जाते हैं। अब सचमुच में दृष्टा कौन है? सत्य वचन है वो तो, सभी दृश्य सभी दृश्य। श्रुति माता जो है केवल और केवल मात्र अद्वैत को ही परमार्थ बताती है, अद्वैत को ही सत्य बताती है, अद्वैत को ही यथार्थ निरूपण करती है। अब यहाँ पर तो 100 दृष्टा बने हुए, 1000 दृष्टा बने हुए, लाख करोड़ अरब खरब दृष्टा हो जाएंगे। तो एक की दृष्टि में खुद दृष्टा होगा, बाकी सब दृश्य होगा। तो उसके मनोनुकूल जो उसे अच्छा लगेगा उसे ग्रहण करेगा, तो ठीक नहीं लगेगा उसका त्याग करेगा। तो ये जीवन भर उनका पूरा का पूरा जीवन तो या तो ग्रहण में या त्याग में या तो छोड़ने में या पकड़ने में ही व्यतीत हो जाएगा। वो बेचारा जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद का अनुभव कब कर पाएगा? या तो छोड़ेगा या पकड़ेगा। ये छोड़ना पकड़ना ही तो मूर्खता होती है। अरे जब आत्म तत्व के सिवाय, परमार्थ तत्व के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो 24 घंटे ये सावधानी रहे कि अरे मेरे से कुछ छूट न जाए, मैं किसी को पकड़ न लूं, मेरे को कोई पकड़ न ले। तो ये मूर्खता हुई या समझदारी हुई? मूर्खता ही हुई। हाँ, होता क्या है, सत्य बताएं तो हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं उनका कभी चिंतन कर नहीं पाते हैं, परंतु साधनों में ऐसे उलझ जाते हैं कि ये पूरा का पूरा जीवन कचरा हो जाता है। देखो, थोड़ा संकेत करते हैं। कोई महात्मा इस प्रकार का नियम ले लेता है कि कोई मेरे चरणों का स्पर्श नहीं करेगा, और यदि मेरे चरणों का कोई स्पर्श कर लेगा, विशेष रूप से समझ लीजिए विपरीत लिंग वाले, कोई भी स्त्री मेरे चरणों का स्पर्श नहीं करेगी, यदि स्पर्श कर लेगी तो मैं उस दिन उपवास करूंगा। अब आप जानते हो साधक लोग तो भावुक होते हैं, आते हैं तो महात्माओं के दर्शन करते, कोई साष्टांग दंडवत प्रणाम करता, कोई साधारण रूप से करे, फिर भी प्रणाम तो करते ही करते हैं ना।
और वो अच्छी तरह से साधक जानते भी हैं कि जब तक संत महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि को सिर पर धारण न करे, अपने ललाट का स्पर्श अंगूठे से न करवाए, तब तक अपने को न पुण्य प्राप्त होता, न अंतःकरण शुद्ध होता है और न कुछ शक्तियां जागृत होती हैं। तो इस हिसाब से जितने भी आएंगे प्रणाम करेंगे तो विधि पूर्वक करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे स्वामी जी। हाँ, यहाँ पर थोड़ी विधि भी बताई जा रही। बहुत सारे लोग इसको समझते ही नहीं, 2-3 हाथ दूर से ही प्रणाम करते जैसे वो खाई जाएंगे। तो ये प्रणाम करने की विधि होती ही नहीं है। कम से कम वैसे 3 बार प्रणाम करना चाहिए, गुरुदेव को 3 बार प्रणाम करना चाहिए, बाकी कोई क्यों न हो उनको 1 बार प्रणाम करना चाहिए। विद्वान हो तो विधि पूर्वक प्रणाम करना चाहिए, बाकी जैसे तैसे वो काम चला लेना चाहिए। तो जो भी साधक आते हैं प्रणाम करते हैं, तो जैसे ही कोई स्त्रियां आकर के प्रणाम करने लगती तो कहते अरे दूर 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 दूर, प्रणाम मत करना, मुझे उपवास करना पड़ेगा, प्रणाम मत करना, मुझे उपवास करना पड़ेगा। अब उनको करना था साधन भजन, समझो राम राम करना था, आत्मचिंतन करना था, कोई और विचार करना था। अब वह विचार तो कर नहीं पाते, कोई आते ही सावधान हो जाते, अरे छूना मत, मुझे उपवास करना पड़ेगा, मुझे उपवास करना पड़ेगा। तो बताओ गड़बड़ घोटाला हो गया या नहीं हुआ? हो गया। अरे जिनको वास्तव में जिनके लिए साधन भजन करना, उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और देह में आ सकते हैं तो ऐसे हो जाएंगे कि अरे ऐसा मत करना, वैसा मत करना। अब ऐसे बोले जीव सचमुच में कभी सत्य का साक्षात्कार कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। ऋषिकेश के अंतर्गत हंसानंद जी महाराज बड़े जीवन मुक्त महात्मा थे। तो जब वो गंगा जी के किनारे आकर प्रतिदिन आधा घंटा सत्संग सुनाया करते थे, तो आकर बैठते तो पहले पैर लंबे कर देते, जिनको जितना प्रणाम करना हो, साष्टांग प्रणाम करना हो या कैसे भी करना हो, चरण दबाना हो, कुछ भी करना हो, तुम तुम्हारे हिसाब से निवृत्त हो जाओ, फिर बाद में देख लेंगे, सुना देंगे। और आप जानते हो स्वामी रामसुखदास जी महाराज, उनके चरणों को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकते थे। तो सांसारिक दृष्टि से देखा जाए, जो सांसारिक दृष्टि तो सचमुच में कहा जाए तो भोगियों की दृष्टि से देखा जाए तो रामसुखदास जी महाराज के मुकाबले कोई विद्वान नहीं हुए ऐसा समझेंगे। परंतु विचार करके देखा जाए तो देह में कितना अध्यास है, देह को हम कितना में मेरा समझ रहे कि मेरे शरीर को छूना मत। अरे एक शरीर ही अपना नहीं बल्कि समस्त शरीर ही अपने हैं, है या नहीं है? बिल्कुल। परंतु फिर भी देह में अध्यास होगा, अरे मुझे छूना मत, स्पर्श मत करना, मुझे व्रत करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा, एक समय भोजन त्यागना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो सोचते हैं हमको दिन भर बैठना पड़ेगा, रात भर बैठना पड़ेगा। होता ना गड़बड़ घोटाला? होता या नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या करे, साधकों की भी बड़ी विलक्षण महिमा होती है। तो बड़ा विलक्षण संसार भाई, वास्तव में देखा जाए तो काम बड़ा खतरनाक है। तो ये सारी की सारी स्थितियां जो है किसकी है? देहाध्यास की ही तो स्थिति है। किसकी स्थिति है? देहाध्यास की। तो भाई सत्य बात तो ये है, ये अभी जितने भी सूत्र संकेत बताए सारे के सारे बड़े विलक्षण हैं। इनको यदि ठीक प्रकार से समझोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा, वरना सच्ची बात है ये सारा का सारा जीवन अस्त व्यस्त चला जाएगा। हम देह अध्यास में बंधे रहेंगे, देह को मैं मेरा समझते रहेंगे, देह के चक्कर में 24 घंटे पड़े रहेंगे, देह के ग्रहण त्याग में, विधि निषेध में, पता नहीं किस किस में अटके रहेंगे। जीवन चला जाएगा, आत्मविचार कर नहीं पाएंगे और अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। आ रहा ना अच्छी तरह से समझ में? जी स्वामी जी। तो ये दृष्टादृष्टि का जो स्वरूप बताया, तुर्य का जो बताया, इनका अध्यारोप आरोप जो बताया,
ये सारा का सारा प्रयोजन केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए ही है। जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक ये जीव पता नहीं क्या क्या कल्पना करके बैठा रहता है, और सत्य का साक्षात्कार हो जाए तो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। रहती क्या? हाँ, वास्तव में रहती ही नहीं। बस इसीलिए साधकों को बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए, अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। ठीक ठीक समझ प्राप्त हुए बिना हम सचमुच में कृतार्थ हो सकते ही नहीं। अरे सचमुच में जब तक इस देह को कचरा नहीं समझ लेंगे, जब तक करने धरने को मिट्टी के समान, कचरे के समान समझ नहीं लेंगे, जब तक ठीक ठीक जिज्ञासा जागृत नहीं होगी, जब तक ब्रह्म विचार में प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक ये हम जो कर रहे हैं ना, इनका कोई औचित्य नहीं होता है। हम भले ही फूले फूले फिरे, हमारे जैसे संसार में कौन है। हाँ, हो सकता है इस संसार में स्वर्ग को प्राप्त करने का, ब्रह्मलोक को प्राप्त करने का टिकट आपके पास में भले ही मिल गया हो, परंतु अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए यही सबसे बड़ी बाधा होती है। शायद समझ में आ रहा होगा। जी गुरुदेव। इसलिए यहाँ पर तो सच्ची बात कहे तो समस्त बेवकूफियों से अपने को मुक्त होना होता है। पता नहीं हम अपने में क्या क्या आरोप करके अपने को क्या क्या समझ बैठते हैं। ये बहुत बड़ा प्रतिबंध होता है, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है, बहुत बड़ी नासमझी होती है। इसलिए पात्र को बिल्कुल खाली बनाना होता है। हम कुछ नहीं जानते हैं, अब हमें क्या जानना, कैसे जानना, किस प्रकार की समझ प्राप्त करनी, कैसे निश्चय करना, वो सारा का सारा श्रुति सम्मत ही होगा। तो वही साधक सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त हो पाता है। वरना तो हम पता नहीं क्या क्या सुन सुन करके, कचरे को दिमाग में भर करके, किसी को सत्य, किसी को मिथ्या, किसी को अपना, किसी को पराया, किसी को ठीक, किसी को बेठीक, पता नहीं क्या क्या समझ कर बैठे हुए हैं। तो भाई सच्ची बात तो ये है, सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता है। तो यहाँ पर अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा समय समय पर विचार करते रहेंगे कि वास्तव में ये सारा का सारा कल्पित है, सारा का सारा आरोपित है, सारा का सारा कुछ न कुछ प्रयोजन के लिए है। वह प्रयोजन जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक वहां हमें अटके रहना है। प्रयोजन पूरा हो जाने के पश्चात, समझ में आ रहा है ना? अब कहे तो क्या कहे, वो उनके पतिदेव घर पर आ गए, फिर भी फोटो की पूजा करने में लगे हुए हैं, और पता नहीं और फोटो के भी तो फोटो उनके पीछे पागल हो रहे हैं। तो जा किधर रहे हैं, विचार ही नहीं करते। हम तो पागल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल सही। हाँ, इसलिए वास्तव में देखा जाए तो करने धरने से संसार कटता नहीं। ये सारी की सारी मान्यताएं जागृत स्वप्न तक ही सीमित रहती हैं, सुषुप्ति में भी लय हो जाती हैं। सुषुप्ति का भी जो अधिष्ठान है, उस आत्म तत्व को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये जीवन का सार होता है। चलो और इसके बारे में विचार करेंगे। बाकी साधकों का भी कुछ हो तो वो भी देख लेते हैं। हाँ, ये तो बड़ा विलक्षण रहस्य, इसके बारे में तो और खूब विचार चलता रहेगा। समझो इनका विचार ही जीवन का सार है। जी गुरु। और किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो बस, किसी को कोई शंका नहीं।